मित्रों नमस्ते, मैं अमरेश कुमार द्विवेदी एक बार पुनः उपस्थित हूँ आपकी सेवा में यूपी टेट संस्कृत के साथ। मित्रों, यूपी टेट संस्कृत पाठ्यक्रम में पक्षियों के नाम निर्धारित है, तो आज हम आप सभी के लिए महत्वपूर्ण पक्षियों के नाम संस्कृत में इस विषय पर वीडियो लेकर के उपस्थित हैं। वीडियो को आप देखिए, सीखिए और समझिए। ध्यान में रखिए, यदि किसी और पक्षी का नाम आपको जानना है तो आप कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं कि इसकी संस्कृत क्या होती है। हालांकि और ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से जितनी पक्षियां यहाँ पर लिखी गई हैं ये सफिशियंट है, ये पर्याप्त है। तो इन्हें आप जहन में रखिएगा, इन्हें आप ध्यान में रखिएगा। इससे ज़्यादा आपको जानने की और पढ़ने और सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरा विश्वास दिलाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, हमेशा की तरह एक बार फिर से देख ले, लिखा है पक्षियों के नाम, यानी कि नेम ऑफ बर्ड्स संस्कृत में, इन संस्कृत। तो दो कॉलम हमेशा की तरह बनाया गया है, एक तरफ हिंदी शब्द लिखा है, दूसरी तरफ संस्कृत शब्द लिखा है। मतलब हिंदी में पक्षी का नाम है और उसी पक्षी का संस्कृत में नाम है, संस्कृत वाले कॉलम में। तो आप ध्यान से देखिए। अच्छा, इनमें से कुछ आपको पहले से ज्ञात होंगे, तो जो ज्ञात हैं दी बेस्ट, जो नहीं ज्ञात हैं उन्हें आप जान लीजिए, ताकि एक नंबर में जब सवाल आए तो आपसे बन जाए। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले लिखा है कोयल। कोयल आपसे पूछे कोयल शब्द की संस्कृत क्या होती है, तो यहाँ कोकिलह लिखा हुआ है, कोकिलह। तो कोयल की संस्कृत पूछे तो कोकिलह, या पूछ दे कोकिलह का क्या अर्थ है, तो कोयल। ये तो खैर हिंदी और संस्कृत बिल्कुल मैचिंग है, तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि हाँ, कोयल की संस्कृत कोकिलह होगा या कोकिलह का हिंदी कोयल होगा। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। दूसरा शब्द लिखा है मोर। तो मोर शब्द की संस्कृत पूछे तो मयूरह, या पूछ लिया मयूरह का क्या अर्थ है, तो मोर। ये भी आसान है भाई, मोर और मयूर मिलता जुलता शब्द है, तो अगर आप नहीं भी याद किए रहेंगे तो भी आप मोर की संस्कृत पूछता है तो मयूरह विकल्प देख करके आप कर पाएंगे। तो ये सब बहुत कठिन नहीं है। और वैसे भी यूपी टेट में जब संस्कृत में पक्षियों के नाम पूछता है, पशुओं के नाम पूछता है, शरीर संबंधी नाम पूछता है या रिश्ता संबंधी नाम पूछता है, तो बहुत टफ नहीं देता है, आसान आसान देता है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है ना, और अब बहुत ज्यादा पक्षियों का पोथा बनाने की जरूरत नहीं है। जितना है इतना तैयार कर लेंगे तो बहुत है। फिर लिखा है तोता, है ना। आपसे पूछ दे भाई तोता शब्द की संस्कृत क्या होती है, तो शुकह, या पूछ ले शुकह शब्द की संस्कृत क्या होती है, तो तोता। ठीक। फिर लिखा है मैना। आपसे पूछे मैना शब्द की संस्कृत क्या होती है, तो यहाँ सारिका लिखा हुआ है ना। मैना शब्द की संस्कृत है, तो चार विकल्प में एक विकल्प तो सारिका लिखा होगा, तो सारिका वाला विकल्प सही विकल्प होगा। या सारिका शब्द का क्या अर्थ है, ऐसे सवाल पूछे तो मैना जिस विकल्प में होगा वो सही विकल्प होगा। अगला है पपीहा। पपीहा पक्षी जानते हैं, बहुत स्वाभिमानी पक्षी होती है। और पपीहा पक्षी के विषय में भर्तृहरि, जो बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने पपीहा के बारे में, पपीहा के स्वाभिमान के बारे में नीति शतक में एक श्लोक लिखा हुआ है। ठीक है, और वहाँ पे इसका भाव, उस श्लोक का भाव यही है कि पपीहा जो पक्षी होता है ये बहुत ही स्वाभिमानी पक्षी होता है ना। इसे जब पानी पीना होता है तो सिर्फ स्वाति नक्षत्र का ही पानी पीता है। स्वाति नक्षत्र में जब बारिश होती है तो उस समय अपने मुख को ऐसे खोले रहता है, और बारिश का पानी बादल से जो डायरेक्ट मुंह में जाता है, बस उसी से अपना वो पेट भरता है। वो नीचे तालाब या नाली या नल या जो भी है, नीचे मतलब जमीन पर किसी भी रूप में यदि जल है तो उस जल को वो ग्रहण नहीं कर सकता, इतना स्वाभिमानी होता है। वो प्यासा मर जाएगा लेकिन जमीन पर के पानी को वो नहीं पीता है, सिर्फ डायरेक्ट बादल के पानी को पीता है। और वो भी कभी भी बारिश हो जाए तो वो नहीं पिएगा, सिर्फ स्वाति नक्षत्र का जो होता है जल, जब बारिश होती है तो वही वो ग्रहण करता है। तो वही पपीहा के बारे में लिखा गया है। पूछे पपीहा शब्द की संस्कृत क्या होती है, तो चातकह, या चातकह का क्या अर्थ है, तो पपीहा। ये इंपॉर्टेंट है ये सब, है ना। मैं हमेशा बार बार आपसे नहीं कहूँगा ना, हर वीडियो में आपसे यही कहूँगा तो भी नहीं ठीक है। तो अगर एक दो वीडियो में आपके लिए मैंने बोल दिया कि भाई जितना मैं लिखवाता हूँ या जितना मैं आपको देता हूँ, दैट्स सफिशिएंट, दैट्स आर इम्पॉर्टेंट, वो सारे पर्याप्त है और सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं, तो उसमें आप छांटबीन मत कीजिएगा, और उससे ज़्यादा ही आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चातकह शब्द का संस्कृत पूछे, चातकह शब्द का अर्थ पूछे तो पपीहा, पपीहा शब्द की संस्कृत पूछे तो चातकह। अगला है चकवा। चकवा शब्द की संस्कृत पूछे तो चक्रवाकह, या चक्रवाकह का अर्थ पूछे तो चकवा। चकवा पक्षी होता है ना, चकवा चकवी हमेशा जोड़े में रहते हैं।
एक दूसरे से कभी अलग नहीं रह सकते, है ना। अगर चकवा से दूर हो गई चकवी या चकवी से दूर हो गया चकवा, तो वो मतलब उनकी दशा, उनकी अवस्था बहुत दुष्कर हो जाती है, मतलब वो एक दूसरे से जुदा नहीं रह पाते हैं। वो चकवा पक्षी की अगर संस्कृत पूछता है तो चक्रवाका है। तीतर है, तीतर, तो सवाल पूछते भाई तीतर शब्द की संस्कृत, तो तित्तिरी या तित्तिरी की, तित्तिरी का अर्थ पूछ दे तो तीतर, है ना। तीतर तित्तिरी, तित्तिरी तीतर। बटेर, तीतर बटेर होता है ना, तो सवाल पूछ दे भाई बटेर शब्द का संस्कृत क्या है, लावह, या पूछ दिया लावह का क्या अर्थ है, लावह का क्या अर्थ है, तो तीतर। इस तरीके से जैसे भी घुमा फिरा के सवाल पूछे। ये तो खैर ये सब कई बार पूछे भी गए परीक्षा में। बोल दिया कबूतर शब्द की संस्कृत क्या होती है, तो कपोतः, या कपोतः का क्या अर्थ है, तो कबूतर। हिंदी पूछे तो ऐसे पूछेगा भाई कपोतः का अर्थ, और संस्कृत पूछे तो ऐसे पूछेगा भाई कबूतर का संस्कृत क्या होता है। अगला है बत्तख, ये सब पूछे गए हैं, ये भी पूछा गया है परीक्षा में, ये भी पूछा गया है ना, ये सब पूछे गए हैं। तो पूछ दिया भाई मयूर पूछा गया, कोकिल, ऐसा पूछा ही गया, इसलिए मैं कह रहा हूँ सारा आप तैयार कर लीजिएगा। बत्तख की संस्कृत पूछे तो वर्तका भी होता है, वर्तिका भी होता है, या वर्तका का अर्थ पूछे तो बत्तख, वर्तिका का अर्थ पूछे तो भी बत्तख। अगला है टिटिहर, जिसे हम टिटिहरी बोलते हैं, है ना, गांव की भाषा में क्या बोलते हैं, टिटिहरी। छोटी सी पक्षी होती है, आप भली भांति जानते होंगे, परिचित होंगे, तो टिटिहर कह लीजिए या टिटिहरी कह लीजिए। तो पूछे टिटिहर की संस्कृत क्या होती है, तो टिट्टिभी, है ना, या टिट्टिभी का क्या अर्थ है, तो टिटिहर, है ना। आप व्यंजन संधि में पढ़ते होंगे, बृहत धन टिट्टिभी, कौन सी संधि है, कमेंट में लिख करके बताइएगा। तो वहां टिट्टिभी आता है, तो टिट्टिभी का क्या अर्थ है, तो टिटिहर, या टिटिहर की संस्कृत क्या है, तो टिट्टिभी। अगला है चील, सवाल पूछ दे भाई चील शब्द की संस्कृत क्या होती है, तो चिल्लह भी होता है और चिल्ला भी होता है। तो चील शब्द की संस्कृत पूछे तो चिल्ला विकल्प में हो या चिल्ला विकल्प में हो, सही विकल्प होगा। या चिल्लह का अर्थ पूछे तो चील, या चिल्ला का अर्थ पूछे तो भी चील। अगला है कौवा, कौवा शब्द की संस्कृत सबको पता होगा, काकह, है ना, या काकह का अर्थ पूछे तो कौवा। अगला शब्द है मुर्गा, है ना, अगली पक्षी कौन सी है, मुर्गा। अगला पक्षी कौन है, मुर्गा। तो मुर्गा की संस्कृत पूछे तो कुक्कुटह और कुक्कुटी दोनों होता है, ठीक है। हालांकि ये मुर्गी है और ये मुर्गा है ना भाई। हमने कल बताया था, अगर विसर्ग रहे तो पुल्लिंग और बड़ी की मात्रा रहे तो स्त्रीलिंग। तो कुक्कुटी माने मुर्गी और कुक्कुटा माने मुर्गा, तो यहाँ पे आप मुर्गी भी जोड़ सकते हैं, ठीक है भैया। तो मुर्गी की संस्कृत पूछे तो कुक्कुटी और मुर्गा का संस्कृत पूछे तो कुक्कुटा। ये तो खैर एग्जाम में कई बार आता है, अक्सर ये पूछा जाता है भाई चटकह का क्या अर्थ है, ऐसे पूछा था, चटकह का क्या अर्थ है, तो चिड़िया। या चटका का क्या अर्थ है, तो चिड़िया। या चिड़िया की संस्कृत क्या होती है, तो चटकह या चटका। क्लियर हो रहा है ना। हाँ देखिए, अगर मान लीजिए आपसे पूछता है चटकह का क्या अर्थ है, या सवाल पूछे चटका का क्या अर्थ है और विकल्प में चिड़िया ना दिया हो, तो क्या करेंगे, पता है, नहीं पता है तो जान लीजिए गौरैया। क्या, गौरैया, जैसे इंग्लिश में स्पैरो बोलते हैं, गौरैया, है ना, इंग्लिश में स्पैरो बोलते हैं, SPARROW, स्पैरो। फिर से सुन लीजिए, चटका या चटका का अर्थ पूछा जाता है अक्सर, तो विकल्प में अगर चिड़िया है तो ठीक है, और चिड़िया नहीं है तो गौरैया। अब ये मत कहिएगा अक्सर अगर चिड़िया गौरैया दोनों दे दो तो क्या करेंगे, ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि चटका माने गौरैया भी होता है, चटका माने चिड़िया भी होता है, तो दोनों देगा नहीं। अगला है गीध, गीध जो विलुप्त प्रजाति की पक्षी है, आप जानते हैं विलुप्त प्रजाति का पक्षी है ये गीध, अब बहुत कम पाया जाता है। तो गीध शब्द की संस्कृत पूछे तो गृधः, या गृधः का अगर अर्थ पूछे तो गीध, है ना। अगला है बगुला, ये भी कई बार पूछा गया है, तो भाई पूछ दिया बगुला शब्द की संस्कृत क्या होती है, तो बकह, या बकह का क्या अर्थ है, तो बगुला। इसी तरीके से पूछता है, हिंदी देके संस्कृत या संस्कृत देके हिंदी, ऐसे पूछता है, लेकिन पूछता जरूर है, याद रखिएगा, यूपी टेट में जरूर आता है, सुपर टेट में भी जरूर आता है। तो बकह का क्या अर्थ है, बगुला, या बगुला की संस्कृत क्या है, बकह। अब आप बताइएगा वृकह का क्या अर्थ है, लिखवाया जा चुका है, कमेंट में करके आप बताइएगा, है ना। इसके पहले जो मैंने 2-3 वीडियो दिया है, उन वीडियोस में से किसी एक वीडियो में, अब बताएंगे नहीं किस वीडियो में, ये बता देंगे तब तो आप समझ जाएंगे। जो इसके पहले 2-3 वीडियो दिए हैं उसमें हम एक वृकह लिखवाए हैं, यहाँ बकह है वहां वृकह था, तो वृकह का क्या अर्थ होता है आप कमेंट करके बताइएगा, पता चल जाएगा कि आप तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगला है उल्लू, सवाल पूछ दे भाई उल्लू की संस्कृत क्या होता है, तो उल्लूकह, या उल्लूकह का क्या अर्थ है, तो उल्लू। अगला है बाज,
ये भी विलुप्त प्रजाति का पक्षी है। तो बाज की संस्कृत पूछे तो शेना, आधा बड़ा श आधा तालव्य श और यहाँ पर एक की मात्रा न। तो बाज की संस्कृत शेना या शेना का क्या अर्थ है, अगर ऐसे सवाल पूछता है तो बाज। यहाँ देखिए हो सकता है आपको ये सब चमक रहा हो, है ना, हो सकता है शाइनिंग कर रही हो, तो एक बार फिर से बता देते हैं। यहाँ चकवा लिखा है, चकवा की संस्कृत चक्रवाका है, ठीक। यहाँ तीतर लिखा है, तीतर की संस्कृत तित्तिरी ही। यहाँ बटेर लिखा है, बटेर की संस्कृत लाव है। यहाँ कबूतर लिखा है, कबूतर की संस्कृत कपोता है, ठीक है। तो इस तरीके से पक्षियों के नाम संस्कृत में इस टॉपिक से संबंधित जितने भी मैंने यहाँ पे शब्द लिखे हैं, दीज आर सफिशियंट, ये सारे पर्याप्त हैं आपके लिए। इससे ज्यादा आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। तो इतना आप तैयार कर लेंगे तो इससे संबंधित प्रश्न पूछेगा तो निश्चित रूप से आप कर लेंगे। तो मित्रों, पक्षियों से संबंधित जो शब्द देने थे वो मैंने दे दिए। वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। समाप्त करने से पहले एक बार पुनः आपसे निवेदन करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो कृपया लाइक कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और कमेंट जरूर किया कीजिए। अच्छा लगता है तो पॉजिटिव कमेंट, और नहीं अच्छा लगता है, कोई कमी है तो सुझाव रूपी कमेंट आप जरूर किया कीजिए। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।